Assalamu alaikum. Welcome to the Knowledge Vault. In today's lecture, we will be discussing acceleration relation to restoring force and acceleration relation to displacement. आज के इस लेक्चर में we will try our best कि हम दो टॉपिक्स को कवर करें rather than कि हम एक ही टॉपिक को डिस्कस करें, ठीक है। एंड हम कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट आपका फर्दर से फर्दर क्लियर होता जाए ताकि आगे आने वाली जब हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ईजी हो जाए। प्रीवियसली हमने डिस्कस की थी फोर्सेज, जिसमें हमने अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स के दरमियान रिलेशनशिप देखा था। हमने देखा था कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के किस डायरेक्शन में होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन का रिस्टोरिंग फोर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है और एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। So, in simple harmonic motion, the restoring force and acceleration are directly proportional to the displacement from the equilibrium position and are always directed opposite to the displacement. This means that when an object is displaced from its equilibrium position, a force, which is called the restoring force, is acting on that object to bring it back. Now, this force causes an acceleration in the opposite direction of the displacement. हमने ये मैथमेटिकल चीज़ डिस्कस की थी कि आपके पास जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आल्सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से अगर आप देखो तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन विदाउट एनी ऑपोजिशन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी होगी, लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी इट विल बी ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन एंड द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सो हम जो है ना यहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये हमेशा एक दूसरे के किस डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, ये वाली लाइन अगर आप देखें तो जब आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जो फोर्स हमारे पास उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करना शुरू करती है, जो उसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। और रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक्ट कर रही होती है, तो एक्सेलरेशन भी जो है आपकी उसी तरफ एक्ट करेगी, जबकि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा होगा। समझ आ रही है ना। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको एक मास स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल दूं विच इज़ द इजीएस्ट ऑफ ऑल, तो मैं आपको यही एग्जांपल दूंगी। आई गेस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट वुड बी मास स्प्रिंग सिस्टम और मे बी पेंडुलम, तो वी विल सी कि कौन सा हम पढ़ें। बट अगर आप देखो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट दी equilibrium position and I displace this object from the equilibrium position to an extreme position, ठीक है। तो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। लेकिन इसी डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में आप इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो उसी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट है बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन सेम डायरेक्शन विद द एक्सेलरेशन, तो हमारे पास क्या हो जाता है, जिस डायरेक्शन में आपकी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करती है। बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ठीक है। लेट्स कॉल दिस अ प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो प्लस डायरेक्शन में क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है, लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में है या फिर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या है, इज द फोर्स दैट ऑलवेज ट्राइज टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके पास क्या करती है, ऑब्जेक्ट को वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिटर्न करने की पूरी कोशिश करती है और हमेशा ये आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बट ऑलवेज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, इट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, ठीक है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है तो आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, नॉन जीरो हो जाती है, और वही जो नॉन जीरो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराती है, ठीक है ना। सो द एक्सेलरेशन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द रिलेशनशिप क्या है कि बोथ द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द एक्सेलरेशन आर रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन के एफ इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, जो कि मैंने अभी आपको प्रोपोर्शनैलिटी की शक्ल में दिखाई, where F is the restoring force, K is the spring constant and X is the displacement, and acceleration is equal to negative omega square x, where A is the acceleration, omega is the angular frequency and X is the displacement, ठीक है ना। तो यहाँ से भी अगर आप देखो ना तो आपकी जो एक्सेलरेशन है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव ऑफ x, एंड यहाँ से अगर हम देखें तो आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी नेगेटिव ऑफ x, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो ये आपके पास रिलेशनशिप है ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन, जो कि क्या है, बिल्कुल सेम इनका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है और सेम डायरेक्शन वाला रिलेशनशिप है कि अगर आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है तो आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, अगर आपकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो नॉन जीरो है तो आपकी एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगी और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है। या अब रिस्टोरिंग फोर्स जीरो कहाँ पे होती है? रिस्टोरिंग फोर्स आपकी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जीरो होती है जब आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया होता। ठीक है ना। तो तब आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो जीरो होती है, और रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ चूंकि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो आपकी एक्सेलरेशन जो होती है वो भी जीरो हो जाती है। तो मीन पोजीशन पे जब आप होते हो तो तब आपकी एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन भी हमने डिस्कस कर ली कि जो नेगेटिव साइन है इक्वेशन में वो क्या इंडिकेट करता है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, बट दे आर इन सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस टू द राइट, यानी कि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी और जो एक्सेलरेशन होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करेगी, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ठीक है ना। ये मैंने अभी आपको मास स्प्रिंग सिस्टम से भी एक्सप्लेन किया, दोबारा बना के दे देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि अगर ये मेरा सपोज दिस इज दी राइट डायरेक्शन। ठीक है। राइट डायरेक्शन पे अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन यानी लेफ्ट डायरेक्शन को आपका रिस्टोरिंग फोर्स भी रहेगा। ठीक है। और आपकी एक्सेलरेशन भी रहेगी। ठीक है। इसको मैं एफ आर कर देती हूँ। सही है। सो इन द एसेंस द रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर द टूल्स दैट कीप द ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग इन द एसएचएम, कॉन्स्टेंटली पुलिंग इट बैक टुवर्ड्स द सेंटर एंड कॉजिंग इट टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है। तो ये मैंने जिस तरह से आपके लिए प्रीवियस लेक्चर में एक स्केच सा बनाया था, तो इधर भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी एक्सेलरेशन है उसकी रिस्टोरिंग फोर्स के साथ हम रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो यू कैन सी कि आपकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड इज जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज आल्सो proportional to the negative of displacement, which means that कि जो restoring force and जो acceleration है they are directly proportional and have the same direction। ठीक है। सो सिंपली एक्सेलरेशन एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज। ठीक है ना। एंड दे आर इन सेम डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है। फिर हम देखते हैं एक्सेलरेशन रिलेशन टू डिस्प्लेसमेंट विच आई ऑलरेडी हैव डिस्कस, लेकिन हम स्टिल इसको एक और रीड दे देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप कर सकें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इट एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट, जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी आपको जाहिर है, विच इज दिस वन, that a is equal to negative omega square x, where a is the acceleration and x is the displacement from the equilibrium position, और जो omega है that is basically the angular frequency। ठीक है। जो फिलहाल आपने नहीं लर्न करनी है, लेटर ऑन जब आप रोटेशन वगैरह के चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, बल्कि मे बी आप लोगों ने अगर 9th क्लास में डिस्कस किया हो तो आप मे बी इस टर्म से फेमिलियर हो, बट अगर नहीं भी हैं तो लीव इट। हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए अंडरस्टैंड करें फॉर द टाइम बीइंग कि आपका जो है ना एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे जो मेन चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है दैट इज़ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्स। ठीक है ना। जो ये बाकी टर्म्स वगैरह आती हैं, जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड इस तरह की चीज़ें, वो धीरे धीरे लेक्चर्स में कवर होती जाती हैं, तो आप इस चीज़ों से बेफिक्र रहें, आपकी तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैनल पे। ठीक है। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने क्या पॉइंट जो है ना मेन जिस पे हमने फोकस करना है दैट इज़ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट इज़ कि दोनों में इंक्रीज आता है, जब मतलब डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आएगा तो एक्सेलरेशन में भी इंक्रीज आएगा, बट जो इंक्रीज होगा ना वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होगा। यानी कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो राइट साइड पे इंक्रीज होगी। ठीक है ना। सो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन अपोजिंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया जिसमें हमने एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप देखा विद द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड देन वी सॉ इट्स रिलेशनशिप विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया हो कि एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के आपस में क्या ताल्लुकात हैं। ठीक है ना। Inshallah, next lecture we will be discussing the relationship of a velocity with the restoring force and the displacement. So see you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz and thanks for watching.